तो बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोगों ने कल जो है विद्युतता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कर लिया था। आज जो है हमारे पास में टॉपिक है लुईस डॉट सैम्बल। क्या है? लुईस डॉट सैम्बल। लुईस डॉट सैम्बल, ठीक है ना। लुईस बिंदु संकेत, लुईस बिंदु संकेत, ठीक है। लुईस बिंदु संकेत इसे जो है GN लुईस, GN लुईस, ठीक है ना। लेविस ने दिया था, लेविस 1916 ईस्वी में। तो लुईस बिंदु संकेत जो है GN लेविस ने दिया था 1916 ईस्वी में। अब इसका मतलब बेटा होता है गिलफोर्ड, गिलफोर्ड न्यूटन, गिलफोर्ड न्यूटन लेविस नाम है इनका पूरा। गिलफोर्ड या गिलफोर्ड न्यूटन और लुईस, ठीक है। तो ये होता क्या है देखिए, ये होता क्या है देखिए, परमाणु, परमाणु के, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में, डॉट मतलब हिंदी में बिंदु, है ना, बिंदु के रूप में, रूप में दर्शाना लुईस बिंदु संकेत कहलाता है, क्या कहते हैं, बिंदु के रूप में दर्शाना लुईस बिंदु संकेत कहलाता है, या लुईस बिंदु संकेत कहते हैं, ठीक है ना। जब करना जाओ, हो गया। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। उदाहरण है, पहला है Na 11 1s2 2p6 3s1। तो संयोजी कोष कौन सा है हमारा? 3s1। मूल अवस्था, मूल अवस्था 3s1 एक कक्षा है। संयुक्ता, संयुक्ता जो है कितनी है? एक।
ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1, और लुईस डॉट सैंपल कितना है, या लुईस डॉट सैंपल कैसा होगा। तो बेटा ऑक्सीकरण संख्या लिखी है बेटा, धातु है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में, जितनी यहाँ वैलेंसी है उसको प्लस में लिख दो। प्लस और माइनस में लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पे धातु है तो हमेशा प्लस में रहेगी, माइनस में नहीं रहेगी। इसके बाद में लुईस डॉट सैंपल बनाना है हमको, तो क्या करेंगे यहाँ पे, किसका बनाना है, Na का, Na हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखो, अयुग्म इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी 1 हो गई, वैलेंसी 1 है तो ऑक्सीकरण संख्या हो गई प्लस में। और उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको यहाँ पे दिखा दो ऐसे, चलो कहीं दिखा दो, आपकी जहाँ पर इच्छा करे वहां दिखा दीजिए। हो गया, नोट कर लीजिए। मैं और भी यहाँ पर दिखाऊंगा। अभी मैं और भी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए, तब तक आप नोट कर लीजिए। तब तक आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट हुआ या नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ ना। हो गया, चल ऐसे एग्जाम्पल करने हैं हमको, ऐसे एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल करने हैं हम लोगों को। चल आगे देखिए, इसको मिटा देता हूं, ये सब पूरा कर देता हूं, बस एग्जाम्पल करेंगे इसके हम लोग, ठीक है। और समझ लीजिए इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, तो मैं करने जा रहा हूं क्योंकि आगे जाके तुमको बार बार करना है ये। देखिए Na लिया था, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दूसरा ले रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास में है नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। संयोजी कोष कौन है, 2s2 और 2p3, ठीक है ना। मूल अवस्था इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट शॉर्टकट में इसको बोला जाता है GS। तो आप देख लो 2s2 है और 2p3 है, एक कक्षक और P में होते हैं आपके 3, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे है आपके 3। तो जो संयोजकता है इसकी
कितनी यहाँ पे देख लो संयुक्ता, 1 2 3, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, शॉर्टकट में ON। यहाँ पे संयुक्ता, जितनी भी संयुक्ता हुआ करे माइनस और प्लस में लिख दिया करो, बस में याद रखना कि धातु नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में लुईस डॉट सिंबल। देखो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 3, ये 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी लुईस डॉट बनानी है तो आप याद रखना कि 4 कमरे दिए जाते हैं ऐसे, और एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो कहीं से भी शुरू करो, यहां देखिए 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए एक कमरे में। 5वां इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी भरो, मान लीजिए मैंने यहां भर दिया 5, हो गया। तो भरने तरीका में बताया, कहां से, 1 2 3 4 5, ये लीजिए लुईस डॉट संरचना बन गई, हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड, फास्फोरस। पी कितना होता है, 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ठीक है, अब हम देखिए तीसरे कोष में है, और जब तीसरे कोष में है मतलब इसमें 3d भी होगा। तीसरे कोष में s भी आता है, p भी आता है, d भी आता है, 3d भी होगा जो कि खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, अब संयोजी कोष, संयोजी कोष, ठीक है। तो संयोजी कोष है आपका 3s2 3p3 एंड 3d। मूल अवस्था, मूल अवस्था 3s2 3p3 एंड 3d। एक कक्षा, 3, और डी में होते हैं बेटा 5। हो गया, यहाँ पे 2 है, 1 2 3, यहाँ 3 है, हो गया। संयोजकता कितनी हो गई, संयोजकता बताओ, 1 2 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता चुका हूं 3। ऑक्सीकरण संख्या ON -3 और +3। लुईस डॉट संरचना, फास्फोरस है, 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना हो गया, क्लियर। चलिए इतना नोट करिए, अब इसके आगे हम लोग और करेंगे। अब ये नोट कर लीजिए, पहले ये मिटा देता हूं मैं। अब आगे देखिए, यहीं से देखना, यहां पे देखिए इसके पास में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन ये जो है अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास में खाली कक्षक है। नाइट्रोजन के पास में खाली कक्षक नहीं थे, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन जो था, युग्मित इलेक्ट्रॉन जो था वो उत्तेजित नहीं हुआ था। लेकिन इसके पास में इलेक्ट्रॉन तो युग्मित है और साथ में कक्षक भी खाली है, तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो सकता है। कैसे, देखो इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, स्टेट। ये कौन कौन सा है, 3s2 है, 3p3 है एंड 3d है। एक कक्षक, 3 कक्षक,
5 कक्षक, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 1 था, तो ये 3 थे। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जो युग्मित है वो यहां आ जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो यहां बचता है आपका 1 और यहां हो जाता है 1। इस रूप में बताओ संयोजकता कितनी है? 1 2 3 4 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5। ऑक्सीकरण संख्या उत्तेजित अवस्था में हमेशा प्लस में लिखी जाती है, +5। लुईस डॉट संरचना, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों के पांचों अयुग्मित है। ये लीजिए बन गए उत्तेजित अवस्था में। क्लियर? बनाइए इसको फटाफट। नाइट्रोजन में बेटा खाली कक्षक नहीं थे, इसलिए नाइट्रोजन में उत्तेजित अवस्था नहीं होती है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन में उत्तेजित अवस्था नहीं होती है। ओके, तो फास्फोरस में देखिए खाली कक्षक है, इसलिए उत्तेजित अवस्था हुई। तो याद रखना उत्तेजित अवस्था कब होगी? जब खाली कक्षक होंगे। और जितने ये युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी बार उत्तेजित अवस्था होगी। एक था तो एक ही बार हुई, अगर 2 होते तो 2 बार होता, 3 होते तो 3 बार होता। लेकिन ये भी देखना है कि उसके पास में खाली कक्षक है या नहीं है। खाली कक्षक भी देखते जाना है और युग्मित इलेक्ट्रॉन को भी देखते जाना है। युग्मित इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतनी बार उत्तेजित अवस्था होगी, और साथ में ये खाली कक्षक भी देखते रहना। ठीक है, नोट हो गया? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ वे ऑक्सीजन। कितना होता है? 8, 1s2, 2s2 एंड 2p4। संयोजी कोष, संयोजी कोष कौन है? 2s2 एंड 2p4। तो यहां पे बेटा मूल अवस्था बनाओ। 2s2 और 2p4, 1 और 3, 2, 1 2 3 4। संयोजकता कितनी होगी? 2। ऑक्सीकरण संख्या माइनस में और प्लस में। ठीक है, उसके बाद में लुईस डॉट संरचना ओ, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। 2 अनपेयर है, अयुग्मित है, और 2 युग्मित है। ठीक है, ये बन गया। तो क्या इसमें उत्तेजित अवस्था होगी? तो चेक कर लेते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन तो है, युग्मित इलेक्ट्रॉन तो है, यानी कि होनी चाहिए, होने के चांस हैं। लेकिन आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास में खाली कक्षक नहीं है। देखिए P भरा हुआ है, S भी भरा हुआ है, 2P और 2S दोनों बेटा दूसरे कोष के हैं, और दूसरे कोष में D कक्षक नहीं आता, S और P ही रहता है। तो खाली कक्षक नहीं है, खाली कक्षक नहीं यानी उत्तेजित अवस्था नहीं होगी इसमें। चलिए नोट कर लीजिए।
हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, ठीक है। संयोजी कोष हमारे हैं 3s2 और 3p4, ठीक है। मूल अवस्था में हमारा 3s2 और 3p4, और आप जानते हैं तीसरे कोष में 3d भी होगा, लेकिन खाली पड़ा है। 1, 3, 5, दो यहां पर है और 4 यहां पर है, ठीक है। तो इस रूप में जो इसकी संयोजकता है 1, 2, 2 है। ऑक्सीकरण जो संख्या है इसकी -2 +2 हो सकती है, ठीक है। और लुईस डॉट संरचना जो है, सॉरी सिंबल जो है वो होगा आपका सल्फर का 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, यानी कि उत्तेजित अवस्था होने के चांस हैं, और इसके पास खाली कक्षक भी हैं, तो यानी कि उत्तेजित अवस्था हो सकती है। तो चलिए करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये वाला पहले होगा, फिर उसके बाद ये वाला होगा। तो मैं लिखूंगा इसके लिए पहली उत्तेजित अवस्था, पहली उत्तेजित अवस्था कौन है? 3s2 है, 3p4 है और 3d है। एक कोष, 3 कोष और 5 कोष। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहां पे 2 था, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा और यहां चला जाएगा, तो यहां पर 3 हो जाएंगे और यहां पे 1 हो जाएगा। चलिए बताओ इस रूप में संयोजकता कितनी है? संयोजकता कितनी है? 1, 2, 3, 4, अब 4 हो गए। ऑक्सीकरण संख्या उत्तेजित अवस्था में हमेशा पॉजिटिव होती है, +4। और इसके लिए लुईस डॉट सिंबल बनाओगे आप, तो सल्फर एक लोन पेयर बचा और 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए, हो गया। दूसरी, पहली हो गई। दूसरी उत्तेजित अवस्था लिखेंगे। उत्तेजित अवस्था बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। 3s2, अब की बात 3p3 है और 3d 1 हो चुका है। यहां से 1 होता है, p में आपके 3 होते हैं और d में आपके 5 होते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें थे आपके 2। तो यहां से एक उत्तेजित होगा, वो यहां आ जाएगा, तो यहां बनेगा 2 और यहां पे हो जाएगा 1। तो 3s1, 3p3, 3d2, ठीक है ना। तो इस रूप में संयोजकता कितनी हो गई? संयोजकता कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं वैलेंसी संयोजकता। 6 हो गई। उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +6। बोला था उत्तेजित अवस्था में हमेशा प्लस में लिखी जाती है। उसके बाद में लुईस डॉट सिंबल क्या होगा? सल्फर का बनाना है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन
आयुग्मित है तो वो आयुग्मित ही दिखाना है आपको, ठीक है। ये लीजिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आयुग्मित है। हो गया, हो गया। तो क्या इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हो? क्लियर है ना? बना सकते हो ना? तो क्लोरीन की बेटा बना के दिखाना, अब तो हो जाएगा ना? ठीक है ना? क्लोरीन की बना के दिखाना, ये होमवर्क में है आपका। क्लोरीन हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्लोरीन के बाद में आपके पास में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, कार्बन हो गया, इन सब की बना के दिखाना। कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।